हाउ मच सीए चार्ज फॉर आईटीआर। अगर आप आईटीआर खुद से नहीं भर सकते हैं और किसी चार्टेड अकाउंटेंट सीए से आईटीआर फाइल करवाने जाते हैं तो वो कितना चार्जेज करेंगे, ये आपके मन में सवाल आता होगा। क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूँ आईटीआर फाइल करना चाहिए। रिसेंटली न्यूज में सुने भी होइएगा, एक दिल्ली बेस्ड महिला को 6 महीने की जेल की सज़ा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने आईटीआर फाइल नहीं किया था। इसके अलावे जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं उन्हें बैंक द्वारा बताया जाता है कि कम से कम जो है 3 साल का, पिछले 3 साल का आईटीआर दिखाइए, तभी जाकर के लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और हर हाल में फाइल करना है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं और खासकर वो लोग जिनका इनकम साल में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया है, इससे ऊपर है या इसके बराबर है, तो आप आईटीआर जरूर फाइल करिए। लेकिन सबको तो आईटीआर फाइल करना नहीं आता है। कोई सिंगल सैलरी इनकम वाला है लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल करते वक्त उसको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। यूट्यूब के वीडियो से सीखने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है। इसके अलावे अगर किसी का इनकम सैलरी बेस्ड है लेकिन साथ साथ उसने कभी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है और विड्रॉल किया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, इंटरेस्ट से, बैंक के इंटरेस्ट से पैसा कमाया है, एफडी से कमाया है, मतलब क्या, अगर इन सब में कोई भी आ जाता है कैटेगरी, तो ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और फिर वहाँ पे सरेंडर लोग बोल जाता है, कहता है यार अपने से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, जिसका जो फील्ड है उसको दे देना चाहिए, वो काम करके दे देगा, बस उसके बदले में कुछ सर्विस चार्ज ले लेगा। फिर जब आप सर्च करते हैं कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न किससे भरवाना चाहिए, तो हमेशा से भी बोलता है, लोग बोलता है, मैं भी कहता हूँ, किसी जो है अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट से जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाइए। एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने आसपास के कुछ लोगों से मिला और पूछा आईटीआर फाइल किया, तो बोला हाँ किया। किससे करवाया, तो फलाने कैफे वाले से करवा लिए। अरे भाई, कैफे वाले सिंपल जो है एक ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जो कुछ इधर उधर से देख करके खुद से आईटीआर फाइल कर रहा था, अब वो जो है लिख देता है बोर्ड पे, यहाँ पे आईटीआर फाइल किया जाता है और लोग जाते हैं उससे आईटीआर फाइल करवा लेते हैं और बाद में जब नुकसान होता है, कुछ लोचा फंसता है, कुछ दिक्कत आती है, तो वो हाथ खड़ा कर देता है क्योंकि वो तो कोई प्रोफेशनल है नहीं, कोई ऐसा नॉलेज तो लिया नहीं है। ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो लोकल में कोई सीए है उससे मिल करके फॉर्म भरवा लीजिए, मतलब आईटीआर फाइल करवा लीजिए, और नहीं तो दूसरा है कि ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा लीजिए। जनरली मेरे से पूछिएगा कि अगर आपका सिंगल इनकम है, कोई सैलरी से इनकम है, या बहुत ज़्यादा जो है आपका जो है टर्नओवर नहीं है, अगर कोई छोटा सा फॉर्म चला रहे हैं, तो ऐसे में लोकल सीए से मिल करके बहुत से बहुत आपको 1500 रुपया लेगा और बाद में सब कुछ आपका अपडेट करके आईटीआर फाइल कर देगा। ऑनलाइन सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी यही चल रहा है। आपको जो है डिफरेंट सर्विस और प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे रेंज देखा जाए तो 1000 से लेकर के 1500 रुपया के बीच में चलेगा। वो जिसका सैलरी से इनकम आ रहा है और टीडीएस कट रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसे लोगों के लिए, या किसी भी तरह से प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं और आपका इनकम लिमिटेड है, तो आपका खर्चा जो बैठेगा सीए का वो 1000 से 1500 रुपया रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावे कोई छोटा सा फॉर्म चला रहे हैं, महीने का छोड़िए, साल का अगर टर्नओवर देखा जाए तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपये तक है, तो आपका यहाँ पे जो चार्जेस सीए लेगा वो बहुत से बहुत ले लेगा 2000 रुपया तक, जिसमें आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इसके बाद डिफरेंट जो है इंटरेस्ट से पैसा कमाए हैं, एफडी से निकाले हैं, जो भी है। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो जनरल पर्पस से अगर देखा जाए तो 2000 में आपका काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा कोई मांगता है तो दीजिएगा भी नहीं। और जो लोग जो है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस चला रहे हैं तो उनको तो ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड की है, कोई ना कोई चार्टेड अकाउंटेंट होगा ही जो पूरा का पूरा जो है रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा, तो उसका तो चार्ज डिपेंड करता है सीए से, तो इसकी मैं यहाँ पे बात ही नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे साल में जो है 20-25 हज़ार रुपया तो फिक्स है, ले ही लेता है।
तो ऐसे में आप सभी लोग, जो लोगों का इनकम जो है एक जॉब से आ रहा है या 20 लाख रुपये 30 लाख रुपये तक का टर्नओवर है, तो ऐसे में निश्चिंत रहिए, आपका मैक्सिमम खर्चा जो है वो 2000 रुपया लगेगा। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ, वो जो कैफ़े वाला लोग होता है ना, जहाँ पे जा करके आप जो कहते हैं, सुनिए ना मेरा ITR फाइल करना है, कैसे होगा, वो कहता है कुछ नहीं, लाइए, अब बस पैन कार्ड लिया और कुछ भी वहाँ पे भर दिया, जैसे वैसे ही जैसे आप सुनते होइएगा सरकारी जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग क्या करता है, इनकम कुछ भी हो जाके बोल देता है। यही रियलिटी है ना। अगर रियलिटी होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा कि हाँ यही सच्चाई है। ओरिजिनल इनकम लोग बताता नहीं है, लोग जो है नाम BPL में रखवाता है, लोग जो है राशन कार्ड से जो है वहाँ पे राशन लेता है, लेकिन उसके घर पे स्कॉर्पियो लगा रहता है, उसके यहाँ जो है बहुत सारे नौकर रहते हैं, उसके यहाँ जो है बड़े बड़े जो है बिजनेस लोगों का, बिजनेसमैन का या नेता का जो है आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनका भी नाम जो है राशन कार्ड में रहता है, वो भी BPL में आते हैं, वो भी आयुष्मान योजना वाला जो कार्ड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस जो 5 लाख का सरकार ने दिया है, उसका भी वो फायदा उठा रहे होते हैं। तो ये है सच्चाई। लेकिन आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ, जो जेन्युइन इनकम है, भविष्य में किसी भी तरह का लफड़े में नहीं फंसना चाहते हैं, तो इनकम जो है यहाँ पे एकदम जेन्युइन दिखाइएगा, ताकि वो व्हाइट मनी का आपका एक तरह से बैलेंस बनता चला जाए, जिससे भविष्य में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस वीडियो को मैं चाहता हूं आप अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करिए। जो लोग डरते हैं कि ITR फाइल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा या CA जो है आनाकानी कर देगा। अगर लोकल में कोई CA नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन पोर्टल है, क्लियर टैक्स हो गया, टैक्स टू विन हो गया, बहुत सारे एटसेट्रा है, इंटरनेट पर सर्च मारिए ना, मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।